जय हिंद। आज के हिंदी अखबार रिव्यू एनालिसिस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ रहे हैं। यदि आप फेसबुक पे जुड़ रहे हो, आप चैनल से जुड़िए, हमारा कमेंट भेजिए, अपनी राय भेजिए। सब्सक्राइब वगैरह बाद में देख लेंगे। तो आज का संस्करण है, हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सूचना के साथ आज का अंक प्रारंभ करना चाहूँगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ये आप समय सुझाव 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे तक तो यही रिव्यू चलेगा। 10:30 और 11 o'clock से रिव्यू एनालिसिस करने के लिए मेरी टीम इस पे वर्क कर रही है। तो मैं सोच रहा था आप लोगों को सूचित करूं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कनेक्ट टू मी ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप जुड़िए, कमेंट भेजिए। मैंने कल बताया भी था दोस्तों कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बस 1-2 रोज़ और चाहिए, हार्डली 1-2 रोज़ और चाहिए। इनको सॉर्ट आउट करके मैं लाइव आ जाऊँगा। टाइमली आपको 9:15 बजे 9:15 पे हिंदी अखबार एनालिसिस आपको टाइम से मिलेगा। टाइम पे अपलोड भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब आप बाद में करना, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। इस विचार को अपने चैनल पे रखने का एक मकसद है मित्रों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं, स्टेट का हो, अपनी पूरी कंट्री का हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर्स से सवाल पूछा जाता है, तो मैं और मेरी टीम इस पे फोकस कर रहे हैं कि जिस कंटेंट जैसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है तो उनका ओरिएंटेशन क्या है, वही कोई क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इस तरह से कैसे कनेक्टिविटी है, कंटेंट्स का क्या ओरिएंटेशन है और यही सवाल क्यों पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं मित्रों, हमारे पास न्यूज़, नॉलेज, एडुकेशंस, लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशंस अथाह है, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतने ही फोकस करनी चाहिए। हमें हमारा काम हो जाए, हमें जॉब मिले। जॉब मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी आत्मविश्वास का काम होता है। आप आत्मविश्वास से आओगे, आत्मविश्वास से भरोगे, आपका परिवार आत्मविश्वास से भरेगा। फिर आप थोड़ी सोसाइटी को समय दे पाओगे, थोड़ी मैनर से जाओगे, डिसिप्लिन से जाओगे, आपको देख के प्रेरणा बनेंगी। तो ये सब सारी चीज़ें एक व्यवस्था जिसमें थोड़ी सी डाइवर्जन आती है या जहाँ डाइवर्जन बहुत ज़्यादा, उनको सुव्यवस्थित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इन्हीं के साथ शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान का अंक आज देख ही रहे हैं, 12 सितंबर 2022, अश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीय, विक्रम संवत 2079। पूर्णिया का अंक, हिंदुस्तान का सहरसा संस्करण वर्ष 5, अंक 250, 16 पेज मूल्य वगैरह वगैरह। देखिए क्या है हेडलाइंस। बिहार का अभिजीत गुवाहाटी जोन टॉपर, मुंबई के शिशिर देश में टॉप, सॉरी फॉर दिस, अभिजीत को 15वां रैंक। देखते हैं, ये बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है जेई एडवांस का, देख लेते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो गुवाहाटी जोन से, मैं थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ जब तक मैं इसको न्यूज़ को आगे एक्सप्लोर करूँगा। जो गुवाहाटी जोन से अभिजीत है वो पटना में रहते हैं, बिहार प्रदेश के पटना में रहते हैं। इनका अपना घर रेसिडेंस हो गया बेगूसराय। बेगूसराय आप बिहार का एक ज़िला है, बिहार प्रदेश का एक ज़िला है। उनके आसपास खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, आसपास सहरसा है।
तो भागलपुर ये सब आसपास के ही ज़िला हैं बिहार में, तो वहीं से रहते। बड़ा अच्छा बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप हमारे साथ जुड़े, यदि आप हमसे जुड़ते हो, देखते हो, तो आज आपके लिए सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद का कथन के साथ हम लोग प्रत्येक दिन का सेशन ख़त्म करेंगे। तो आज का बहुत काम का कथन होगा, देखिए क्या कुछ हो सकता है जीवन में। आप इसको फॉलो कर पाते तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो चल ही रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला के लिए होने वाली JEE एडवांस परीक्षा के नतीजे रविवार को घोषित हो गई। इनमें IIT बॉम्बे जोन के अभ्यर्थी RK शिशिर ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं लड़कियों में IIT दिल्ली जोन की तनिष्का कावड़ा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तनिष्का अहमदाबाद की रहने वाली है, गुजरात। मोदी जी की पॉलिसी हुई, असर दिख रहा है मोदी जी का। सफल उम्मीदवार संयुक्त सीट आवंटन जीसा काउंसिलिंग के लिए 12 सितंबर सुबह 10 बजे josaa.nic.in पर, फिर से वेबसाइट है josaa.nic.in, आवेदन कर सकते हैं। शिशिर ने JEE एडवांस 2022 परीक्षा में 360 में से 314 अंक प्राप्त किया, बहुत अच्छा। वहीं तनिष्क ने 360 में से 277 अंक प्राप्त किए। तनिष्क की अखिल भारतीय रैंक 16वीं थी। गुवाहाटी जोन से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। जोन के रिजल्ट में बिहार के छात्र छाए रहे। बेगूसराय निवासी अभिजीत आनंद बिहार के साथ साथ गुवाहाटी जोन में टॉपर बने हैं। अभिजीत की ऑल इंडिया रैंक 15वीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये सूचना प्रेषित करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चों कंग्रेचुलेशंस, आगे बढ़िए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए, परिवार समाज को आगे बढ़ाइए। फिर देखते हैं क्या, नाक से कोरोना टीके के अध्ययन की अनुमति मांगी। नाक से कोरोना टीके के अध्ययन की अनुमति मांगी। कल ही इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक, किसने बनाया? भारत बायोटेक। कौन सा, देखिए तो नाम क्या है, इनकोवेक। इनकोवेक एक टीका है, नाक से दिया जाएगा। किसने बनाया? भारत बायोटेक। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला, एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, बीवेयर अबाउट इट। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है हमारा। स्वामी जी को नमन। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती रविवार को ब्रह्मलीन हो गए। भगवान उनकी आत्मा को अवश्य शांति दें। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा इन्वायरमेंट्स हमारे यूनिवर्स के लिए जो अच्छा किए हैं, उनको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स की रूल्स है, जो जितना देगा उसे उतना ही मिलेगा। KCR जल्द करेंगे राष्ट्रीय पार्टी का गठन। KCR तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करेंगे। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है। स्टेट्स में MP चाहिए, लोकसभा सीट चाहिए, अलग अलग राज्य में MLA विधायक का सीट चाहिए, सरकार भी बननी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है। तो कमेंट करके बताइए क्या कुछ है, आपको डिटेल मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। पूर्व विधायक व सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी नहीं रही। सम्राट चौधरी याद कीजिए, इनका विधानसभा क्षेत्र बताएंगे आप लोग, कमेंट कीजिए। विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता है सम्राट चौधरी। अभी जो गठबंधन 2 सरकार बनी है तो बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बीवेयर अबाउट इट। हम लोग इतना चर्चा करेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, भारत सरकार की जितने मंत्रालय हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र, मंत्रालय के मंत्री जो हैं उनका लोकसभा क्षेत्र, इस प्रदेश के और सारे धीरे धीरे सारे प्रदेश के जितने मंत्रालय हैं के मंत्री, उनका
विधानसभा क्षेत्र देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। सो डोंट वरी, जुड़े रहिए हमारे साथ। निरंजन_दास.ऑफिशियल पे यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पर जुड़िए और करेंट अफेयर्स अच्छा मजबूत करने के लिए हमारे साथ सहयोग करें मित्रों। विषाक्त चाय पीने से पिता पुत्र की हिमाचल में मौत। ऐसा करने से अब चाय पीना बंद मत करो। चीन पैसे भेजने वाली मुखौटा कंपनी का सरगना दबोचा गया। निदेशक मंडल के लिए फर्जी डायरेक्टर मुहैया कराता था। ये कंपनी देश में गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO ने भारत में चीनी संपर्कों वाली मुखौटा कंपनियों के गठन के पीछे के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चीन के संपर्कों वाली इन कंपनियों के निदेशक मंडल के लिए फर्जी निदेशक उपलब्ध कराता था। यह गिरफ्तारी चीन के मुखौटों कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। इसमें अभी इतना ही है। नेक्स्ट कुछ हमारे पास एक्सक्लूसिव है, देख के आगे बढ़ते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में 480 नए उत्पाद जुड़ेंगे। कच्चे तेल के दाम 7 माह के निचले स्तर पर। कच्चे तेल का दाम पहली बार सुन रहा हूँ कि उनका दाम निचले स्तर पे, मतलब दाम उसका लुढ़क रहा है। महारानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा शुरू हुई है। पेज नंबर 13 पे देखेंगे। केरल पहुंचने के साथ नए पदयात्री शामिल। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जब यात्रा पे है, किसी यात्रा पे है, आप लोग सुने होंगे। विवादों के आगे नतमस्तक राजनीति। इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे हमारे पास क्या कुछ है। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बिल्कुल डेफिनेट आना ही आना है। जितने भी PCS में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डकरा नाला पंप नहर पुनर्जीवित होंगी CM। बिहार प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को हवाई सर्वेक्षण के क्रम में मुंगेर एयरपोर्ट पर उतरे। उनके पश्चात डकरा नाला पंप नहर योजना का निरीक्षण किया और इसे पुनर्जीवित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। डकरा नल पंप नहर परियोजना उद्धव सिंचाई योजना है। कौन सा? उद्धव सिंचाई योजना है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर भी अभी तो काम चल ही रहा, पुनर्जीवित होने की बात हो रही तो भी चर्चा चलेगी। सो डोंट वरी, बट बीवेयर अबाउट इट। थोड़ा सा बी अलर्ट, आपको ध्यान में भी रखना। जिसके अंतर्गत गंगा नदी एवं डकरा नाला के मिलन बिंदु पर मुंगेर शहर के 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में खगराही ग्राम के निकट गंगा नदी को फ्लोटिंग बराज पर पंप की मदद से पानी को लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्टिंग प्रोसेस बिहार में शुरू हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है। वरना आधे समय में सुखाड़, आधे समय में बाढ़, ये सब बिहार में चल रहा है। इनके समाधान बस चल रहा है। हवाई सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वेक्षण होता है, काम उस रेशियो में कम होता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार हमें लगता है। आप लोग अपनी राय भेजिए। अच्छी खबर है। शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा, 19,000 पद रह गए खाली। छठा नियोजन पूरा हुआ, फिर भी 19,000 पद रह गए। ये बिहार में शिक्षक बहाली की रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हो। अंतिम चरण में 300 शिक्षक भी नहीं मिले। शिक्षक लोग ध्यान दीजिए, 7वां चरण शुरू होने वाला, आई थिंक सो। जो 7वां चरण के लिए आप लाठी खा के आए हो पटना में, मत करो। अरे सरकार, अभी महागठबंधन 2 सरकार को ठीक से सांस तो लेने दो मित्रों, ठीक से स्टेबलाइज होगी। ये सब इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, चलेगा, ये सब चलता रहेगा। थोड़ा सा समय लीजिए, आप भी लंबे सांस लो, थोड़ा सा खाओ। आप लगे हुए हो, अलर्ट मोड में हो तो जॉब मिलेगी, नौकरी लगेगी, जॉब मिलेगी, आप सेटल हो जाओगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल में क्या है? हिंदुस्तान एडिटोरियल संपादकीय पेज में, हिंदुस्तान के संपादकीय पेज में क्या है? विवादों के आगे नतमस्तक राजनीति। लगता है ये हरजिंदर साहब वरिष्ठ पत्रकार है, ये लेखक के अपने विचार है। ठीक है, लगता है देश की पूरी राजनीति उन संगठनों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है जो राजनीति और लोकतंत्र दोनों को उपहास का पात्र बनाने पर तुले हुए हैं। चलिए, इनके अपने विचार हैं।
हमें नहीं लगता है कुछ कंटेंट हमारे काम की। चंद्र अभियान में देरी, चलिए ये देखते हैं। आज वैज्ञानिकों के बीच प्रतिस्पर्धा से भी ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे से सीखना, तभी अंतरिक्ष विज्ञान में जल्दी सफलता मिलेगी और उसका लाभ सभी तक पहुंचेगा। चलिए क्या कुछ है। नासा के चंद्र अभियान में आ रही बाधा से न केवल वैज्ञानिकों की व्यग्रता बढ़ रही है, बल्कि आधुनिक विज्ञान को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या 50 साल पहले इस्तेमाल हुई तकनीक ज़्यादा बेहतर थी और अब जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वह यथोचित नहीं है? 2 बार गैर मानव और अभियान टालने के बाद नासा ने घोषणा की है कि वह अंतरिक्ष में आर्टेमिस को लॉन्च करने का प्रयास करने के लिए 2 तारीख 23 सितंबर और 27 सितंबर पर विचार कर रहा है। आर्टेमिस अभियान की सफलता चंद्रमा और उससे आगे मानव अस्तित्व का विस्तार करने के लिए नासा की प्रतिबद्धता व क्षमता को प्रदर्शित करेगा। यहाँ से एक सवाल हमारा पुख्ता है, यहाँ से एक सवाल बनेगा। ये मिशन जो है आर्टेमिस मिशन, ये 2 जिसमें विचार ये हो रहा है, ये किसके लिए है? चंद्रमा और उससे आगे मानव अस्तित्व के विस्तार के लिए इस योजना पे नासा काम कर रही है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष से अनुसंधान से जुड़ी हुई संस्था है। आगे बढ़ते हैं। आपको उनका फुल फॉर्म, उनकी बैक हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, ये सब आपको मिलेगा। हमसे जुड़े रहिए niranjan_das.official पे। देखते हैं हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में क्या है। आंकड़ों में सब पर भारी पड़े भारतीय टीम के धुरंधर। देखिए फाइनल में एशिया कप का जो 15वां संस्करण, तो फाइनल में तो पहुंचे नहीं, उनका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। खिलाड़ी, टीम, रन, उच्चतम स्कोर, विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान भारत, विराट कोहली भारत, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान, पाथुक निशांग श्रीलंका, कुशल मेंडी श्रीलंका। देखिए मैच 5-5 खेले हैं सभी। रन का रिपोर्ट कार्ड ये है। विराट कोहली 276, 226 इस सीजन के बारे में बताया जा रहा है आपको। उच्चतम 122, 78, 64, 55, 60 वो सब देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड है। मैच हुआ एशिया कप का और श्रीलंका जीत गया है। सो बीवेयर, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए स्वायत्तिक फ्लशिंग मीडोज की नई मल्लिका। देखिए पोलैंड की टेनिस सुंदरी ने ओन्स जबूर को आसानी से हराकर अपने पहले यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। थोड़ी बहुत नाम में देख लीजिएगा, जो कुछ डिफरेंसेस आएगा नथिंग मैटर। फ्लशिंग देख लीजिए यहाँ से कुछ। जिस यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शुरू से लेकर आखिर तक सेरेना विलियम्स चर्चा में रही, उस फ्लशिंग मीडोज को शनिवार को पोलिश सुंदरी इगा स्वियातेक, देखिए इसमें थोड़ा बहुत डाउट है कि मैं महिला एकल की नई चैंपियन मिल गई। 2 बार फ्रेंच ओपन 21 वर्षीय स्वियातेक ने खिताबी मुकाबले में 28 वर्षीय ओन्स जबूर को लगातार सेट में 6-2 पहला सेट मतलब जीत गई, 7-6 पहला सेट भी जीत गई, 5 से हराकर अपना पहला यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता। रिपोर्ट कार्ड यही है। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब अभी पोलैंड की खिलाड़ी ईगा ने अपने नाम किए हैं अभी तक। 2016 में एंजेलिक कर्बर के बाद सत्र में 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। 2014 में सेरेना के बाद स्वियातेक। इसमें थोड़ी सी देख लीजिएगा, कुछ दूसरे न्यूज़पेपर जो आप देखेंगे उसमें थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंसेस है, तो किसी भी तरह की एरर के लिए सॉरी। खुद पर नहीं था यकीन ईगा। इस टूर्नामेंट से पहले चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ा था। यह टूर्नामेंट भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यह न्यूयॉर्क है, यहाँ काफ़ी शोर होता है। मुझे वास्तव में खुद पर गर्व है कि मैं मानसिक रूप से इन चीज़ों से निपटने में सफल रही हूँ। ईगा रैंकिंग में शीर्ष पर रहेंगी। देखें क्रिकेट में क्या, विश्व कप में वापसी के लिए तैयार बुमराह। जेहान मोंजा एफटी रेस में तीसरे स्थान पर। भारतीय फार्मूला टूर ड्राइवर जेहान दारोवाला ने यहाँ के
मोंजा ट्रैक पर स्प्रिंट रेस में तीसरा स्थान हासिल किया। 5वें स्थान से कहा मोंजा इटली में है। पाँचवें स्थान से रेस शुरू करने वाले 23 वर्ष के जॉन शनिवार को रेस के उपविजेता जूरी विप्स और उपविजेता फ्रेडरिक वेस्टी के साथ 7 सेकंड पीछे रहे। मौजूदा सत्र में 7वीं बार पोडियम शीर्ष 3 स्थान में रेस खत्म करने के बाद जहान ने कहा कि फिर से लय हासिल करके उन्हें अच्छा लग रहा है। इटली की टीम प्रेमा के लिए रेसिंग कर रहे जहान ने कहा पोडियम पर रेस खत्म कर अच्छा लग रहा है। चेन्नई ओपन चल रहा है, एल्विस बोकार्डो दावेदारी होगी। चेन्नई नहीं होने वाला है, ये चेन्नई ओपन टेनिस का होने वाला है। विश्व रैंकिंग में 29वें स्थान पर काबिज एल्सिन रिस्के अमृतराज सोमवार से शुरू हो रहे WTA आज से शुरू ही होने वाला है। WTA 250 चेन्नई ओपन में खिताब की प्रबल दावेदार के तौर पर अपना अभियान शुरू करेंगे। आज से शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ होगा आगे देखेंगे। भारतीय और कतर फुटबॉल महासंघ में समझौता। नेमार के रिकॉर्ड गोल से जीता PSG। पेरिस नेमार के एकमात्र गोल के दम पर पेरिस सेंट जर्मन PSG ने फ्रेंच लीग 1 में ब्रेस्ट को 1-0 से पराजित किया। इसके साथ ही PSG ने लीग में अपना अजय अभियान जारी रखा है। पेरिस में चल रहा है, फ्रेंच लीग है। देखते हैं क्या कुछ आगे और मिलेगा। क्वीन गोल्फ अदिति 50वें स्थान पर खिसकी सिंसिनाटी। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक क्रोगर क्वीन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में डबल बोगी करने से तालिका में 15वें से संयुक्त 50वें स्थान पर खिसक गई। अदिति ने इस दौर में 5 ओवर 76 का निराशाजनक कार्ड खेला। स्मिथ के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने फिंच को दी विदाई। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। देखिए फिंच किसके साथ मुकाबला, न्यूजीलैंड के आखिरी वनडे में विदाई ली। ऐसे कुछ सवाल कभी ट्विस्ट करके पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज़ादी से लेकर राम मंदिर के संघर्ष तक मुखर रहे स्वरूपानंद। स्वामी जी को नमन है मेरा। स्वामी स्वरूपानंद का जन्म 1924 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर-बार छोड़ दिया। भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और संतों के दर्शन करते हुए काशी पहुँचे और वर्ष 1950 में दंडी सन्यासी बन गए। तभी से वे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने लगे। लाइट की थोड़ी सी ट्रबल हो गई है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दोस्तों। लाइट अभी है नहीं, चली गई। आगे बढ़ते हैं थोड़ी बहुत त्रुटि के साथ। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का भी सामना किया था। उनका बचपन का नाम पोथीराम था। उन्होंने काशी में करपात्री महाराज से धर्म की शिक्षा ली थी। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हुआ था तो स्वामी स्वरूपानंद भी आंदोलन में कूद पड़े थे। देखिए आगे क्या। न्यूजीलैंड में 7.6 तीव्रता का भूकंप। ये तीव्रता बहुत डेंजरस होता है। 7.5 8 के आसपास जो तीव्रता भूकंप का होता है उसमें घर गिरने लगता है। इतनी अर्थक्वेक मतलब वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है। केरल पहुंचने के साथ नए पदयात्री शामिल। चलिए महारानी एलिजाबेथ की विदाई यात्रा शुरू। 19 को अंतिम संस्कार होगा। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को रविवार को सड़क मार्ग से बाल्मोरल कैसल से होलीवुड हाउस पैलेस ले जाया जा रहा मतलब ले चला गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़क पर जुटे लोगों की भीड़। ऑस्ट्रेलिया में 22 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश। कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की याद में 22 सितंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। 22 सितंबर को इस दिन सार्वजनिक अवकाश होगा। अल्बानीज ने रविवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्बानीज महारानी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। चार्ल्स को न्यूजीलैंड ने भी सम्राट घोषित किया। न्यूजीलैंड में एक
आधिकारिक समारोह में चार्ल्स तृतीय को औपचारिक रूप से नया सम्राट घोषित किया? देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नई पार्टी की घोषणा 10 दिन में करेंगे। नई पार्टी की विचारधारा स्वतंत्र होगी, जो किसी अन्य में शामिल या विलय नहीं होगी। ऐसा मेरी मृत्यु के बाद हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं। गुलाम नबी आज़ाद अभी अभी कांग्रेस पार्टी छोड़े हैं। क्या कुछ है? शी जिनपिंग और शक्तियाँ मिलेंगी। तो यहाँ कुछ चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिक अधिकार देने के लिए अगले महीने होने वाले अपने अधिवेशन में संविधान में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या कुछ संशोधन होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जरूरी है हमारा कंटेंट, वेरी गुड कंटेंट। अच्छा है, आगे देखते हैं। दिनचर्या का ध्यान रखें तो मधुमेह मुमकिन मिलेगी। दिनचर्या ठीक रखेंगे तो मधुमेह आज बहुत कॉमन सा थोड़ा सा अपने खान पान थोड़ी डेली लाइफ में सुधार रखेंगे, मधुमेह से दूर रहेंगे। दिमाग को दोबारा विकसित करने जा रहा, चलते चलते दिमाग को दोबारा विकसित करने वाला जीव खोजा। इंसान का यदि कोई अंग कट जाए तो उसमें उसे दोबारा विकसित करने की क्षमता नहीं होगी। देखिए, मूवी भी देखते हैं आप लोग, वैसा ही कुछ लग रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं को समुद्र में एक ऐसा जीव मिला है जो अपना दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर फिर से विकसित कर लेता है। यह जीव पूरी जिंदगी न्यूरॉन को विकसित करने में लगा रहता है, विकसित करता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस जीव का नाम एक्सोलोल रखा है। इसके दिमाग का हिस्सा यदि हटा भी दीजिएगा तो वो विकसित कर लेगा। वियना और ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने शोध में बताया, वियना और ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने बताया कि एक्सालोल अपने दिमाग के सभी हिस्सों से संबंधित कोशिकाओं को फिर से विकसित कर लेता है। शिकागो में चलेंगे उड़ने वाली पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी यूएसए स्टार्ट करने वाला है, उसका नाम होगा इव। अमेरिका में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चलाने की तैयारी है। यह टैक्सी सेवा इव नाम से जानी जाएगी। देख लीजिए, कभी काम आ जाए। सॉरी, वैज्ञानिकों ने कहा शुगर फ्री होने के लिए चीन से बेहतर विकल्प कृत्रिम मिठास क्या करता है? अच्छा नहीं। स्पेस एक्स ने 34 और उपग्रह भेजे। वाशिंगटन एजेंसी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट पर 34 अतिरिक्त स्टारलिंक उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। स्पेस एक्स ने खुद यह जानकारी दी। यह प्रक्षेपण रविवार को फ्लोरिडा में केप कार्नोवल के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर किया गया। स्पेस एक्स ने प्रक्षेपण के आधे घंटे बाद सोशल मीडिया पर कहा कि फाल्कन 9 पहले चरण में ग्रेविटास ड्रोन शिप की कमी पर खरा उतरा और स्पेस एक्स की पहली चरण बूस्टर की पहली 14वीं उड़ान पूरी कर रहा। फाल्कन 9 रॉकेट 34 स्टारलिंक उपग्रह और AST स्पेस मोबाइल के ब्लू वॉकर के 3 उपग्रहों को कक्षा में ले गया। ब्लू वॉकर ये सैटेलाइट का नाम है। ब्लू वॉकर सैटेलाइट का नाम है जिनको कक्षा में ले गया फाल्कन 9 रॉकेट। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक जो व्हीकल की जरूरत पड़ती है उसे ही रॉकेट कहते हैं। इसमें इतना ही है दोस्तों, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लिटिल बिट डाइवर्जन। सो दैनिक जागरण में आगे बढ़ते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। भागलपुर सोमवार 12 सितंबर 2022 का अंक है। क्या कुछ है जो डिस्टिंक्टिव होगा उन पे हम लोगों का फोकस रहेगा। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लोरिंग हम लोग ज़्यादा करेंगे। जो कंटेंट सिमिलर होगा उस पर क्वेश्चंस रिमाइंड करा के आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सब सारे प्रयास हो रहा है दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जगिए, थोड़ा आँख खोलिए और जुड़िए। देखिए क्या कुछ है। वेरी गुड मॉर्निंग। भागलपुर सोमवार 12 सितंबर 2022 का अंक है।
जेई एडवांस में RK शिशिर अव्वल, पटना के अभिजीत गुवाहाटी जोन में टॉपर। हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं। बच्चे लोगों को फिर से कंग्रेचुलेसन्स, बहुत अच्छा काम। पढ़ाई में अच्छा करेंगे आप, इसका मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चीन की मोबाइल ऐप कंपनी द्वारा आम भारतीयों के साथ पहली वित्तीय धोखाधड़ी करने और उसके बाद मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रतिबंध करने के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है। ईडी के बाद अब कंपनी मामलों के मंत्रालय की जांच एजेंसी, मतलब कंपनी मामलों के मंत्रालय की जांच एजेंसी का नाम है SFIO, गंभीर अपराध जांच संगठन। इसको ध्यान में रखेंगे। भी इन कंपनियों के प्रवर्तकों के विरुद्ध जांच में जुट गई है। ईडी तो लगा हुआ ही है, अब कंपनी मामलों की जांच करने वाले संस्था भी उनके पीछे पड़े हैं। डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने का हिदायत हम लोगों ने देख चुका है, मुंगेर में है। सम्राट चौधरी की मां, सम्राट चौधरी का विधानसभा क्षेत्र देख लीजिएगा। शंकराचार्य को नमन है मेरा, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है दोस्तों। संपादकीय जागरण का क्या है, क्या कहते हैं? बाकी जो लोकल रीजनल है, आसपास की खबरें रहती है, तो हमें वहाँ कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए आपको क्या मिलेगा? आसपास की खबरें हैं। बेहतर भविष्य के लिए देखिए, हृदय नारायण दीक्षित, निसंदेह आर्थिक ग्रंथों में उपयोगी ज्ञान का समावेश है, पर क्या आज हम 1,500 वर्ष पुरानी परंपराओं में जी सकते हैं? बेहतर भविष्य के लिए चाहिए अतीत से मुक्ति। विचार अपने हैं। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। बेहतर भविष्य के लिए चाहिए अतीत से मुक्ति, मतलब आप अतीत से मुक्त हो जाइए तो भविष्य अच्छा बनेगा। ये अपने विचार हैं लेखक के। सच का सामना, चलिए क्या कुछ है। आगे जागरण स्पोर्ट्स में दोस्तों, श्रीलंका ने पाक को दिया 171 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 9 विकेट से हराया, इंग्लैंड ने हरा दिया। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचे। दिलीप ट्रॉफी भी चल ही रहा है। इसमें कितने टीम पार्टिसिपेट करती है? क्या ये 2020 का है, 50-50 ओवर्स का है? ये चल रहा है। इनका पूरा डिटेल हिस्ट्री बैकग्राउंड के साथ BVI, बहुत अच्छा कंटेंट है। दिलीप ट्रॉफी, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। उद्घाटन से पहले होंगी टेबल टेनिस प्रतियोगिता। टेबल टेनिस का जो बेसिक्स गेम प्लेज, कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक साथ, इनका सिंगल भी होता है, डबल्स भी होता है, मैच के क्या रूल्स है, ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, क्या उनके माप, मतलब कितने मीटर्स का होता है ग्राउंड की सिचुएशन, मेजरमेंट्स क्या है, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक रोज एक टॉपिक उठाएंगे, दूसरे रोज दूसरे टॉपिक, इस तरह से चलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वियातेक देखिए, स्वियातेक ने पहली बार जीता US ओपन। महिला सिंगल्स वर्ग के फाइनल में ट्यूनीशिया के जोवर को हरा चुकी हैं। ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी साल, फ्रेंच ओपन 2 बार 2020 में, US ओपन 1 बार 2022 में। स्वियातेक नाम कोई बात नहीं, जहान ने दर्ज की। अमनदीप 7वें स्थान पर। भारत की अमनदीप द्राल ने BP बैंक स्विस लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त 7वां स्थान हासिल किया। जो लेडीज यूरोपियन टूर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यूरोपियन टूर में, घरेलू टूर में कई बार की विजेता अमनदीप ने 3 दौर में 67, 70 के कार्ड के साथ कुल 8 अंडर 208 का स्कोर बनाया। दीक्षा डागर 71, वीना कपूर 71, संयुक्त 25वें तथा वेत्सा मलिक 74, संयुक्त 29वें स्थान पर है, 39वें स्थान पर है। आदिति 50वें स्थान पर चर्चा कर चुके हैं। एलिसन व बुचार्ड दावेदार US ओपन की प्री क्वार्टर
में पहुंचने वाली विश्व रैंकिंग की 29वें स्थान पर काबिज एलिसन रिस्के अमृतराज सोमवार से शुरू हो रहे WTA 250 चेन्नई ओपन में जीत के लिए प्रबल दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। तो ये अभी चलेगा WTA 2050 चेन्नई ओपन टेनिस का टूर्नामेंट होता है। कौन सा संस्करण है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थ जागरण, रकबा घटा पर उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा। चालू वर्ष 2022-23 में 32.8 करोड़ टन खाद्यान्न पैदावार का लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्न का, ना ही खरीफ, खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया 22-23 में। देखिए किसानों के लिए क्या है, धान की पैदावार में कमी, बहुत बड़ी गिरावट आएगी। धान का वैकल्पिक खेती, जैसे धान वैकल्पिक खेती ऐसे खेती होती है जब आप समय पे खरीफ फसल आप बिचड़ा नहीं डाला तो उनके बीच में आप कौन सा, जैसे मकई कर लो, आप कोई दलहन लगा लो या कोई ऐसा फसल लगा लो जिससे कम समय में 3 महीने में, ये हमेशा ये अर्धवार्षिक फसल होती है, ये सब खरीफ फसल रबी फसल। तो इस बीच में जो 3 महीने 4 महीने में हमारे पास उपज के हमारे पास आ जाए, हम उसे मार्केट में उतार भी दें, तो वो वैकल्पिक खेती होती है। तो वैकल्पिक खेती में क्या कुछ हुआ, वो कंपेंसेट करेगा धान को। आगे बढ़ते हैं। देश विदेश जागरण में क्या है दोस्तों, डार्डनेल्स जलडमरू मध्य तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे मिहिर। 1966 में आज ही भारतीय तैराक मिहिर सेन डार्डनेल्स जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। सरायगढ़ी में हजारों पठान पर भारी पड़े थे 21 सिख। 1897 में आज ही 10,000 अफगानी हमलावरों ने पंजाब के सारागढ़ी पाकिस्तान में पर हमला किया था। इस पे मूवी भी बनी है। विश्व चैंपियनशिप में सोना जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज सावंत। 1980 में आज ही निशानेबाज तेजस्वी सावंत का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 13 साल की उम्र में निशानेबाजी में प्रशिक्षण लेने लगी। 2010 में म्यूनिख विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर की राइफल प्रोन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने की वाली पहले भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। निशानेबाज पुतिन व शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी। इस हफ्ते गुरुवार व शुक्रवार 15-16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO का कौन सा संस्करण है कि शीर्ष नेताओं की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है। मैं इस बार मेजबानी कौन कर रहा है SCO का? समरकंद उज्बेकिस्तान। SCO की 22वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होने वाली है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद पहली बार एक मंच पर रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ एक साथ PM मोदी के साथ होंगे। 22वां संस्करण है SCO का। कहाँ होने वाला है? समरकंद में। समरकंद कहाँ है? ये हमारी कंटेंट है। सॉरी क्या कुछ आगे है दोस्तों? दैनिक भास्कर, आज का दैनिक भास्कर है, देख लीजिए। भागलपुर, सोमवार 12 सितंबर 2022, आश्विन कृष्ण पक्ष 2079। आप पढ़ रहे देश का एकमात्र वो निगेटिव अखबार, नो निगेटिव अखबार, नो निगेटिव। अच्छा लिखे। शिशिर देश में तो पटना के अभिजीत ने किया गुवाहाटी जोन में टॉप। 10 बोनस अंक के बावजूद टॉपर को 87.22%। यहाँ एक कंटेंट है, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं दोस्तों, तो उनके लिए एक आम भाषा में डिफरेंस क्या है, बड़े अच्छा समझाएंगे। आगे जुड़े रहिए, बहुत अच्छा से समझाने वाला हूँ एक सिंपल सी भाषा में, क्योंकि बच्चे को आप ऐसे समझाओगे परसेंटाइल क्या होता है, परसेंट, दोनों वर्ड सुनने में साउंड भी एक ही जैसा लगता है, तो कुछ लेकिन बेसिक डिफरेंसेस है। इन पे बातें करेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे। अब बहुत आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। भारतीय महिलाओं को
14 अमेरिकी टेक दिग्गज प्रशिक्षण देंगे। कुख्यात नक्सली ने जिस स्कूल को उड़ाया था वही उड़ाकर बच्चों को सवार रही है। सेंट्रल विस्टा देखने पहुंचे कितने लोग? 1.5 लाख लोग पहुंचे। नए स्क्वाड्रन के लिए सेंट्रल विस्टा, यह फोटो देश की राजधानी में बने सेंट्रल विस्टा का है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद शनिवार को 1.5 लाख लोग पहुँचे थे। इनमें 40,000 लोग तो दिन में, मतलब दिन खत्म होने के बाद, सूरज डूबने के बाद पहुँचे थे 40,000 लोग। हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, आह्वान किया था परिवार के साथ कर्तव्य पथ देखने आए। चलिए, एयरफोर्स डे पर कब है? एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। नए स्क्वाड्रन के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र जोधपुर में शामिल हुआ है। हमारा अच्छा कंटेंट है, सवाल बनेगा यहाँ से। जोधपुर स्क्वाड्रन में रुद्र जोधपुर में कॉम्बैट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। स्क्वाड्रन के लिए 3 LCA जोधपुर एयरबेस पहुँच चुके हैं। कौन सा एयरबेस में? जोधपुर एयरबेस में पहुँच चुका है। देखिए, द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो चुका है। इगा स्वातिक पहली बार US ओपन चैंपियन। स्वातिक देखिए, इगा थोड़ा सा नाम में डिफरेंसेस है तो वो आप वेरीफाई कर लेंगे। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा नोट बी प्रॉब्लमेटिक। आगे बढ़ते हैं। गियाजी की जिह्वालोल वेदी के समीप पीपल के पेड़ पर पितरों का निवास। पिंडदान होने वाला इसी महीने में। पिंडदान पितरों का पक्ष होता है। हमारे अभी माता पिता जिंदा हैं मित्रों। नीतीश ने कहा 45 साल पुराने डकरा नाला का काम चालू करें। मुख्यमंत्री ने मुंगेर समेत 9 जिलों में सूखे का जायजा लिया। डकरा नाला मुंगेर में लोगों ने देख चुका। हवाई के लिए कुचल गई युवक की मौत। यानी तालिबान उड़ाए ब्लैक हॉक काबुल में क्रैश हुआ। तालिबान ही उड़ा रहा, बहुत अच्छा अमेरिकी का गिफ्ट। बीमा ने फिर कहा लेसी को कैबिनेट से हटाएं। ये लेसी सिंह का विधानसभा क्षेत्र बताएंगे। बीमा का भी विधानसभा क्या है बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा भी करेंगे आगे। जब चर्चा में बने हुए हैं ये लोग तो चर्चा होगा। पर्यावरण सुरक्षा की अनूठी परंपरा। चंपारण में सदियों से लगता है 3 दिन का लॉकडाउन। 3 का भी तोड़ा तो 500 रुपये जुर्माना। PM को मिले 1200 उपहारों की नीलामी 17 सितंबर को होगी। ये सब सारी PM राहत कोष में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। खिलाड़ियों और राजनेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली 1200 से अधिक वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से की जाएंगी। जो इंटरेस्टेड है जाइए। बहुत अच्छा प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास। बहुत अच्छा लगता है, नाम बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, करते भी अच्छा। अमेरिका 3.5 लाख शिक्षकों के ग्रुप छात्रों को फेक न्यूज़ से बचने के तरीके सिखाते हैं। मुफ्त कोर्स शुरू। स्पेन में ओलिव किसानों को 7500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। ओलिव का भी फसल हो। बेंगलुरु एयरपोर्ट की डिजाइन प्रकृति से नज़दीकी का एहसास कराती है। 500 साल का रिकॉर्ड। रोमनों ने सैकड़ों वर्ष पहले स्पेन में ओलिव के वृक्षों का रोपण शुरू किया था। हजारों किसान मजदूरों की आजीविका ओलिव पर निर्भर है। भूमध्य सागरीय जलवायु में पनपने वाले पेड़ों में बहुत कम वर्षा की जरूरत पड़ती, लेकिन इस बार न्यूनतम से भी कम वर्षा हुई है। यूरोपियन अकाल वेधशाला का कहना है कि यूरोप 500 वर्षों में अपने सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट स्पोर्ट्स एज यूजुअल, वही मिलेगा आपको। देखिए भास्कर स्पोर्ट्स है। दिलीप ट्रॉफी की चर्चा हमने करा था। फुटबॉल में क्या कुछ, बार्सिलोना के स्पेनिश लीग में लगातार हमने स्पेनिश फुटबॉल की चर्चा किया। फुटबॉल की चर्चा नहीं है। स्पेनिश फुटबॉल लीगा में बार्सिलोना ने कैडिस को उनके मैदान पर 4-0। टीम की यह 5 मैचों में लगातार चौथी जीत है, जबकि टीम पहला मुकाबला ड्रॉ खेली थी।
बार्सिलोना के फ्रैंकी डी जोंग ने 55वें, रॉबर्ट लेवांडोस्की को 65वें, एंसु फाती के 66वें, ओस्माने डेम्बेले ने इंजरी टाइम 90+2 में गोल किया। +2 2 मिनट ज़्यादा मिला था। 90 मिनट का फुटबॉल खेल होता है, 40 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक, इसमें कुछ ब्रेक भी होता है। 45 का हाफ होता है। देखिए क्या कुछ है, सारे डिटेल्स बेसिक्स स्पोर्ट्स का हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हिस्ट्री, बेसिक्स, स्पोर्ट्स का रूल्स। देखिए देश विदेश में क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य देशों में भारतीय छात्र बढ़े, चीनी छात्रों की संख्या घटी। पाक में बाढ़, मंदिर में 300 मुसलमानों का खाना पीना हो रहा है। सही है, बहुत अच्छा है, सौहार्द बने रहना चाहिए। 3.5 साल पुरानी संस्कृति जो बिजली से खतरा मानते हैं, 10,000 मूल निवासी टूरिस्ट कतई नहीं चाहते। मतलब बिजली आने से परेशानी हो गई, ऐसा ये सोच रहे हैं। सोचने में क्या है। 24 साल बाद दैनिक भास्कर का चलते पेज, 24 साल बाद 65 किसानों को मुआवजा, 35 की मौत हो चुकी है। कारखाने के लिए ली गई थी जमीन। राजस्थान के 3 गांव में 179 किसानों की 881 बीघा जमीन अधिग्रहित हुई थी। बेल्जियम, रात को विस्फोट से डरा दंपति, सुबह बगीचे में विमान के टुकड़े मिले। अच्छा, प्लेन क्रैश हो गया। बेल्जियम के लीज में एक बुजुर्ग दंपति रात को अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर कुछ फटने की आवाज़ आई। वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक उड़ते हुए जंबो जेट में विस्फोट हुआ, फिर वो सो गए। हालांकि सुबह उनके पड़ोसी ने उन्हें बगीचा देखने को कहा था, उन्होंने देखा, रात में डरा। चलिए आगे देखते हैं। डेल समेत कई कंपनियों ने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने का अपना विकल्प हटाया। देख लीजिए, सोशल मीडिया का ऐसे रूल बदलता रहता है, सब डोंट वरी अबाउट इट। चलिए प्रभात खबर में आपका स्वागत है। क्या कुछ है प्रभात खबर में? आज का अंक है भागलपुर, सोमवार 12/9/2022। सुखाड़ की स्थिति का ठीक से आकलन करवाए मुख्यमंत्री। RK शिशिर देश में टॉप, बेगूसराय का अभिजीत आनंद बिहार में टॉप। बिहार के 10 भाजपा नेताओं से वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ली गई। Z श्रेणी, वाई श्रेणी, ये